गलत उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सतर्क रहना आप लोग, है ना। और ग्रुप में भी अगर कोई बंदा हमारे इर्द गिर्द वाला भी अगर कोई आपको किसी भी तरह का किसी भी लेवल पे आपसे अगर व्यवसाय करने की चेष्टा करें, ऐसा आपको नज़र आए, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप हम पे मत डालिएगा, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम बहुत माइनर से इस तरह की चीज़ों को जजमेंट कर भी पाएँ कभी। तो इसलिए मैंने आपको हिंट कर दिया कि किसी भी लेवल पे आप अगर मल्टी लेयर से संबंधित बात हो या कोई भी जैविक से संबंधित बात हो, तो आप बिना हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट किए हुए मतलब कोई भी विश्वसनीय कदम किसी के साथ नहीं उठाएं, ठीक है कि नहीं। ये बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। नहीं तो कोई बंदा कहे कि हम स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे, हमको इतने पैसे दे दो, हम वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए हैं और उन्होंने भिजाया है, या ऐसा वैसा है या कुछ तो इस तरह से, और आप हमको बात करो नहीं कि भैया वो तो व्यस्त रहते हैं तो हम आपसे संवाद नहीं कर पाए, और ये बंदा बोल रहा है तो किया ही होगा। तो ऐसे करके भी काफ़ी लोग कर रहे हैं ऐसा, इसलिए हम आपको ये बात कह रहे हैं। तो इस बात से विशेष तौर पर ध्यान रखना, और इस तरह की चीज़ें कभी आपके सामने किसी तरह का कोई गलत ना हो जाए, इसलिए ये ध्यान रखना। तो सर्टिफिकेशन को लेकर जो हमारी बातचीत थी वो ये थी कि देखो, ऐसा है कि सर्टिफिकेट जो है ना बहुत बड़ा मसला नहीं है। अगर आप पूरी प्रामाणिकता से काम करते हो, पूरी ताकत से काम करते हो, तो फिर आपके काम को पहचान मिलती है, और फिर लोग अपने आप जोड़ते हैं, और कोई फिर सवाल खड़े नहीं करता है। सबसे बड़ा जो सर्टिफिकेशन होता है वो इंसान की जीभ होती है। जब आप उसको एक बार टेस्ट करा देते हैं तो वो खुद अपने आप से बोलता है कि भैया हमें तो आपका ही उत्पाद चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग जैविक और इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी ना पड़े, अपने उत्पाद की गुणवत्ता पर लोगों को टारगेट करें कि साहब हम जो आपको उत्पाद दे रहे हैं, आप ये बात भूल जाओ, ठीक है। और आप अभी नहीं भूलोगे तो 50 साल बाद भूलनी है आपको, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जैविक होने वाला है कि नहीं है। तो इसलिए जो है ना, अभी भूल जाओ आप तो हमारा जो उत्पाद है, आप बाजार का उत्पाद लाओ और हमारा ये उत्पाद लो, ठीक है। और दोनों को अपना से जैसा आप बनाते हैं खाइए, और टेस्ट करके आप अपने आप से खुद जजमेंट करिए, है कि नहीं। क्यों दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी और कागज के पीछे आप पड़े हैं, है कि नहीं। तो वो कहेगा बात तो सही है, और उसके बाद भी अगर ना माने तो कह देना कि साहब ठीक है, हम कल सर्टिफिकेट आपको लेते आएंगे, है ना। उसको बोल देना कल हम आपको सर्टिफिकेट लेते आएंगे, और फिर हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे तो आप उनके हमें जवाब दे देना, ठीक है। और किसी का भी एक आध सर्टिफिकेट लेके पहुंच जाना, कहना ये टमाटर है, ये इसका सर्टिफिकेट है, ठीक है, और ये एक टमाटर है जिसका सर्टिफिकेट नहीं है। अब आपसे हमारा सवाल ये है कि आप हमें ये बताओ कि ये जो टमाटर है ये इसी सर्टिफिकेट का है सही बात है ना। आप हमें इस बात का आप जवाब दे दो, तो सामने वाला फिर बंदा कन्विंस हो जाएगा आपकी बात से और आपके कॉन्फिडेंस से उस समय। लेकिन आपको अपनी बात को पूरी प्रामाणिकता से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आज तक देखो हमने 2011 से काम कर रहे हैं, हमारे पास भी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास जितना भी उत्पाद होता है उससे हमेशा 50 गुना की डिमांड बनी रहती है। जितना उत्पाद होता है उससे 50 गुना की डिमांड हमारे पास हमेशा बनी रहती है। और जो है ना, अभी तक कोई सर्टिफिकेशन ना होने के बाद भी हमने ऑर्गेनिक के कई सारे प्रमाण और कई सारे जो है ना अपने काम को प्रोत्साहन भी मिली। और हाल में अभी 5 लाख रुपए का ऑर्गेनिक इंडिया वालों ने भारत का विनर घोषित किया ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही, ठीक है, जिसके पास कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमने डायरेक्टली देखा कि जो प्रोत्साहन केवल ऑर्गेनिक के लिए ही था, और उसको प्रमाण करने के लिए कागज ही एक ठोस मात्र वजह होती है किसी फार्मर को सिलेक्ट करने के लिए। तो ज्यूरी के जो लोग थे उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप इतना काम कर रहे हो तो आपने सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया, आप विनर भी हो सकते हैं, है ना। आपके काम को देखकर हम आपको विनर भी घोषित कर सकते थे, ऐसा उन्होंने हमसे पूछा, पर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्यों नहीं लिया आपने सर्टिफिकेट। तो हमने उनको जवाब दिया यही जो आपको हम रिपीट कर रहे हैं फिर से, कि 60 साल पहले साहब कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं घूमता था, ठीक है। और आप जिस सर्टिफिकेट